अस्सलाम जी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फज़ा डिजिटल। मैं सलमान दुरानी हूँ और मेरे साथ आज जो पॉडकास्ट में मौजूद हैं उनको आप जानते हैं, देखते भी रहते हैं, उनकी राय सुनते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट रज़ा रूमी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, सलमान। एक लंबे अरसे बाद हम इकट्ठे बैठ रहे हैं। हम मेरे बिल्कुल। ख्याल है कभी भी नहीं बैठे। मेरे ख्याल से तो नहीं बैठे आप, अगरचे कि आप मुझे इनवाइट करते रहे हैं। जी लास्ट टाइम भी मैं यहाँ था तो आपने मुझे कहा, अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं सका टाइम का, लेकिन इस बार मैंने कहा था कि ज़रूर मैंने जाना है। वैसे भी आज़ाद इतना जिसे कहते हैं अब मकबूल बनता जा रहा है तो उस पे जाना भी बनता है। और फिर ये कि गालियाँ खाने का तो शौक है हमें, अरे तो हमने कहा कि चलिए इसी बहाने नीचे कमेंट्स में खूब सारी, ट्विटर पे भी कट्स लगेंगे और अरे पता नहीं क्या अरे क्या अरे किन इल्जामात से नवाजा जाएगा। तो चलिए आज कर लेते हैं। वेरी नाइस टू हैव यू और आपके आने का, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। रूमी साहब, आप आज के पाकिस्तान की, कल के पाकिस्तान की तस्वीर अगर अपने जहन में बनाते हैं तो आपको क्या नज़र आता है? देखिए, आज के पाकिस्तान में तो बहुत चैलेंजेस हैं और ये चैलेंजेस दुनिया भर में हर मुल्क को दरपेश हैं। देखिए, मैं आधा वक्त अमेरिका में गुजारता हूँ, वहाँ पे कम चैलेंजेस हैं। इस वक्त वहाँ भी गुर्बत में इजाफा हुआ है, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। अजीब, वहाँ पे आपने देखा होगा जो लोगों को मारा जा रहा है, आइस निकाल के गोलियां मार दी हैं 2 लोगों को कल और परसों, कि जो इलीगल, वो समझते हैं कि मुबैना तौर पे उनके पास कागजात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान आज का जो है वो मैं समझता हूं कि उसकी डायरेक्शन मुझे ठीक लग रही है और अच्छी लग रही है। मतलब मैं, आपको पता है, उन लोगों में से हूं, मुझ पर तनकीद ही होती है हमेशा कि जी मैं नेगेटिव बात करता हूं, मैं मनफी कनूतियत फैलाता हूं। लेकिन मुझे बहुत से एरियाज में यूं लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो उसमें ना सिर्फ बेहतरी अंदर भी आ रही है किसी हद तक, बल्कि इंटरनेशनली पाकिस्तान की जो इस वक्त पोजीशन हो गई है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वहमो गुमान में नहीं थी, बहुत बेहतर हो गई है पहले से। जी। एक चीज़ से हम इसे रिलेट करेंगे। कुछ अर्सा पहले तक कहा जा रहा था ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया है, ये मुल्क जो है बैंकरप्ट हो गया है। आलमी तौर पर अगर हम इस चीज़ को देखें तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पाकिस्तान के जी, बारे में पर्सपेक्टिव, उसका सोशल मीडिया पे और अमली ज़िंदगी में इम्पैक्ट, वो कितना रियल है, और इसका जो बाहर की दुनिया के लोग देखते हैं पाकिस्तान को, उनकी नज़र में कितना फ़र्क पड़ता है? क्या ये इम्पैक्टफुल था या बस ऐसे ही इल्यूजन था कि चंद एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बस वही तनकीद करते हैं, तो वो एक बड़ा नंबर बनाकर पेश करते रहे? ये सलमान बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछा है। उसकी वजह यह कि ये चंद एक पाकिस्तानियों का मसला नहीं है। देखें, लेट्स स्टेट द फैक्ट्स। फैक्ट्स ये है कि पाकिस्तान एक तकसीम शुदा, इस वक्त इसका पब्लिक ओपिनियन तकसीम शुदा है। आधा मुल्क जो है वो एक पार्टी और एक लीडर। आर यू श्योर? बिल्कुल मैं श्योर आधा हूं। मुल्क? आधा मुल्क रूमी है साहब, इस वक्त, आधे से भी लोग, वो तो कहते हैं 80% है, तो मैंने तो फिर आधा कर दिया। अभी मुझे चले आप गालियां ठीक। दिलवाएंगे। नहीं खैर, मैं आपको टोक रहा हूँ, कह रहा हूँ ये आधा मुल्क भी नहीं है। ये नहीं, अगर हम इलेक्शन की बात करें, इलेक्टोरल सिस्टम की बात करें, तो कितने ही जो लोग हैं। देखिए पंजाब, कराची, केपी, जहां पे बहुत ज्यादा सपोर्ट है पीटीआई की, और शहरी इलाकों में खुसूसन वहां पर लोगों का दिल धड़कता है। ये हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखिए, हकीकत को झुटलाना नहीं चाहिए। इमरान खान मकबूल हैं और इस वक्त ये शोमय किस्मत है कि वो मकबूल तरीन लीडर हैं। अब वो जेल में भी हैं, जो भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट उनकी बयानियां बन गया है। अच्छा, आधा मुल्क उनके साथ नहीं है। ठीक, आधा मुल्क जो है वो रूलिंग पार्टीज जो है इस वक्त, उनके साथ है। उनके वोट्स हैं। हैं? पीपीपी, देखिए दही सिंध में पीपीपी जीत कर आई है, ठीक। कोई वहां पे तो आप नहीं कह सकते। इसी तरह मुस्लिम लीग नून, अगर फर्ज कीजिए फॉर्म 47 45 में फर्क भी है, तो सेकंड रनर अप कैंडिडेट मुस्लिम लीग नून का था ना, PMLN है, जी। ठीक है ना। अगर पीएम, अगर पीटीआई ये क्लेम करती है कि जी एक जगह पे 1 लाख वोट मिले पीटीआई को और 50,000 नून को मिले, तो 50,000 तो मिले हैं ना। स्टेक तो है। जी बिल्कुल है। बिल्कुल। फिर एमक्यूएम है, फिर जेयूआई है, जमात इस्लामी है, और कई यहाँ पे पॉलिटिकल फॉर्मेशंस है। तो आज तो मुल्क में ये तकसीम है कि हमने अपने दौर में इनको लॉन्ग मार्च करने दिए। हाँ। आपने खुद भी देखा, पीपल्स पार्टी ने किया, नून ने अलग किया, मौलाना फजल रहमान ने अलग किया, बड़ा पुरसकून जाकर डी चौक पे बैठ गए और उठ के आ गए। देखिए, वो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारनामा या इमरान खान का कारनामा था। वो उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट जो दोनों तरफ खेल रही थी। लेकिन
ये ना भूलिए कि बड़ी सख्त पाबंदियां थी, वो जलसों की इजाजत थी, लेकिन नवाज शरीफ जेल में, शहबाज शरीफ जेल में, हमजा शहबाज जेल में, साद रफीक जेल में, ख्वाजा आसिफ को बंद किया, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, राना सनाउल्लाह साहब के राना साथ क्या सनाउल्लाह किया? पे झूठी क्या 14 किलो हेरोइन का मुकदमा, जरदारी की बहन, वो खुर्शीद शाह, शर्जील मेमन, अब लंबी लिस्ट है। ये अनडिनाइबल फैक्ट्स हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालात बिल्कुल बदल गए हैं और वो जस्टिफाइड है कि वो शोर मचा रहे हैं, लेकिन एक चीज जो वो नहीं करते, वो एतराफ नहीं करते कि उनके दौर में जो गलतियां उन्होंने की थी, मुंतकिम मिजाजी का जो उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिखाया था कि अपने मुखालिफिन को बंद करना है। मीर शकील रहमान, एक मुअम्मर शख्स, उसको कोविड-19 के दौरान 2020 में कितने महीने जेल में बंद रखा। इरफान सिद्दीकी मरहूम मरहूम, भी हथकड़ियां हाँ लगाई। उनको लगाई, लेकिन शकील रहमान को तो अपने 8-10 महीने बंद रखा उन्होंने। और क्यों? कोई 20-25 साल पुराना केस। ये कुछ नहीं था सिवाय मुंतकिम मिजाजी का, क्योंकि आपको पता है कि जब भी ये धरने और जलसे होते थे तो जियो टीवी पे जाके पथराव होता था। आपके ख्याल में पीटीआई और इमरान खान ने अपने माजी से कुछ नहीं सीखा? देखिए, पीटीआई में बहुत सारे लोगों ने सीखा है, और पीटीआई के जो आम वर्कर्स हैं जिन्हें वो कहते हैं कि खान ने उनको शऊर दे दिया है, उनको कम से कम ये बात तो समझ में आ गई है कि शऊर क्या है और इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है। पहले वो समझते थे कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो खाला जी का घर है, हमारे साथ ही है और हमारी सपोर्टर है, तो उनको अभी आइडिया हो गया कि एस्टेब्लिशमेंट की पावर क्या होती है, क्योंकि पहले तो वो उनके साथ थे, लाडले थे। तो अब उनको पता लग गया कि एस्टेब्लिशमेंट क्या कर सकती है, उसका कितना रोल है। अच्छा, अब उस ऑपोजिशन में कभी कभी वो कुछ लाइंस भी क्रॉस कर लेते हैं, कर जाते हैं, ठीक है ना, जो कि मैं समझता हूं कि उनको अभी वक्त लगेगा, एक नई पार्टी का सियासी वो इर्तिका हो रहा है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में तो बात करते हैं, बाजवा को, वो जनरल बाजवा को कहते हैं जी इसने हम सब गलत किया, फलाने ने गलत किया, लेकिन वो ये नहीं कहते कि मुझसे गलतियां हुई हैं। आज भी वो उनका मौक़िफ़ वही है कि मैं अपने मुखालिफिन को वापस आकर जेल में डालूंगा। कल मैं उनकी हमशीरा का एक इंटरव्यू क्लिप देख रहा था, उन्होंने कहा कि जी हमें सबके चेहरे और नाम याद हैं और आके चुन चुन के बदला लेंगे। अब आप मुझे बताइए कि जब आप ये कहेंगे कि मैं बाहर निकल के बदला लूंगा तो कोई आपको निकलने देगा? आप रैशनली सोचें। अब कहा जा रहा है इमरान खान किताबें पढ़ के बड़ा वो एक बड़े लीडर आलमी तौर पे जो है वो बन गए हुए हैं। आपको लगता है कि इमरान खान अब बाहर आके एक डिफरेंट इमरान खान होंगे? देखिए, मेरी तो दुआ है और उम्मीद है कि वो एक फर्क, इमरान खान जब वो निकले जेल से तो वो एक फर्क मुल्क में लीड करें, रिकंसिलिएशन करें, वो सारे लोगों को लेकर चले, एक विजन दें। लेकिन इमरान खान भी हैं, 70s की एज में बदलना बहुत मुश्किल होता है। पहली तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि ये हमें नहीं मालूम कि उनकी बाहर निकल के पॉलिसी, अभी तक तो उनकी पॉलिसी ये है कि ये जो बाकी सियासी कुव्वतें हैं ये करप्ट है, ये चोर है। आने वाले पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा थ्रेट ये है कि हमारे पास जो सियासी क़यादत है वो क्या होगी, कौन सी होगी, किस शक्ल में होगी। अगर हम खाली पीटीआई की बात कर लें तो हमें इमरान खान के बाद कोई ऐसा चेहरा फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अभी भी सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान ही पीटीआई हैं। अगर वो नहीं होते तो उनके बाद क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी में चलें फिर भी बिलावल एक फेस हैं, मरियम ने टेक ओवर कर लिया है दूसरी तरफ, तो आपको क्या नज़र आ रहा है फ्यूचर? देखें, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और इसका हमें एक लॉन्ग टर्म व्यू लेना पड़ेगा। ये आज का इमरान खान वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट या ये बात ही चलेगी। बात ये कि वो है ना इकबाल का शेर के सबात एक तगय्युर को है ज़माने में, सुकून बहाल है कुदरत के कारखाने में। तो अब ये एक पार्टीज में तब्दीली आ रही है। देखिए, आपने ये बात की कि नई जनरेशन जो है वो ले रही है। ये सारे जो लीडर्स हैं, नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान, ये किसी हद तक अचकज़ई साहब को भी शामिल कर लें उसी में, एक किसी हद तक मौलाना फजल रहमान को भी कर लें, हालांकि वो गालिबन उम्र में छोटे हैं बाकियों से। ये सारे अब अपनी रिटायरमेंट को पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। नवाज शरीफ साहब तो किसी हद तक अमलन जो है वो इस वक्त अलग हैं, मेन स्ट्रीम सियासत से। उनके भाई और उनकी बेटी एक्टिव हैं। जरदारी साहब के भी आगे चाहते हैं बिलावल या आसिफा उनको हैंड ओवर करें। इसी तरह इमरान खान की भी 70s में है। ये अगले 5 से 10 साल में ये जो लीडर्स हैं इनकी जगह नई
पॉलिटिकल क़यादत होगी। अब मुझे नहीं पता कि पीटीआई में कौन हो गया, की बात दुरुस्त है, क्योंकि खान साहब की जो पीटीआई का जो खासा है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, खान साहब ही हैं। वो खान साहब है, जो उसकी वीकनेस है वो भी खान साहब है। अच्छा, ठीक है ना, जेल में नहीं है तो तितर बितर हुई है पार्टी, बिल्कुल है, बिल्कुल। इंतशार है, एक ग्रुप कुछ कहता है, दूसरा ग्रुप कुछ कहता है, एक ग्रुप दूसरे को टाउट कहता है, दूसरा कहता है कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो कहता है जी ये मिल गए हैं, वो कहता है जी अलीमा ग्रुप है, बुशरा ग्रुप है, बैरिस्टर गौहर ग्रुप है। तो वो इसलिए कि खान साहब की जात के गिर्द, वो शमा के गिर्द परवाने होते हैं ना, तो वो पार्टी घूमती है। तो ये उसकी वीकनेस भी है। और खुद खान साहब ने भी सेकंड टियर नहीं बनाया। देखिए नवाज शरीफ जब जेल में थे या जब वो एग्जाइल में थे, तो उनकी सेकंड टियर एक मौजूद है, आज भी मौजूद है। ख्वाजा आसिफ हो गए फॉर एग्जांपल, शाहिद खान अब्बासी थे, अब तो छोड़ दिया हुआ उन्होंने, वजीर आजम भी उनको बनाया। बेनजीर भुट्टो शहीद थी तो मखदूम अमीन फ़हीम, आप तो बहुत छोटे होंगे उस वक्त, वो एक तरह से नंबर 2 होते थे पार्टी के। और आफ्ताब शाबान मिरानी वो भी फौत हो चुके हैं। इस तरह के बहुत से लीडर, एतजाज एहसन, ये एक सेकंड टियर की लीडरशिप। पॉलिटिक्स से भी कुछ लोग ऊपर आए और इसमें बड़ा क्रेडिट जो है उस वक्त स्टूडेंट यूनियन जी का था। अब देखो ना, बैरिस्टर गौहर जो है मुझे तो जाती तौर पे बहुत पसंद है। मैं समझता हूँ कि एक तो वो बहुत पढ़ा लिखा शख्स है, बात करता है तो आपको लगता है कि इसका एक सियासी बैकग्राउंड है के तौर पे बात। हाँ, जमहूरी मिजाज है, इत्तेदाल की बात करता है, जो गलत चीज होती है हुकूमत की उसको कंडेम भी करता है, अपने जो पार्टी के लोग करें उसको भी मजम्मत करता है, और वो डायलॉग की बात करता है, जमहूरी प्रोसेस है। जबकि जो दीगर ग्रुप है, जो डोमिनेंट ग्रुप है, वो कहता है कि इनकलाब ले आओ, चढ़ जाओ बिल्डिंग पे, डी चौक पे महमूद गजनवी, क्या वो गंडापुर सब कहते थे कि महमूद गजनवी ने 17 हमले हुए थे, मेरे ख्याल से उन्होंने 2 या 3 कर चुके थे। उसके बाद खुद ही खान साहब ने गजनवी को फारिग करके दूसरा महमूद गजनवी वहां पे ले आए हैं। तो अब बात यह है कि ये इस तरह से तब्दीली नहीं आती। ये मार धाड़ जो होती है उसके लिए आपको तंजीम चाहिए होती है, उससे भी ज्यादा सलमान, मैं आपको एक चीज बताऊं, नजरिया चाहिए होता है। देखिए पीटीआई का सियासी आइडियोलॉजी क्या है, मैं उनकी, ये तो अभी जो सिविलियन सुप्रीमेसी और ये फौज के बैरक्स में भेजना, ये तो अभी बना है। इससे पहले तो उनका था ना, करप्शन हम मिटाएंगे, हम डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को खत्म करेंगे, चोरों डाकुओं का एहतसाब करेंगे। अच्छा हुआ ये कि पाकिस्तान का निजाम ऐसा है कि आटे दाल का भाव पता लग गया 3.25 साल में, कि खुद ही उनके फंस गए उस दलदल में। कहां गोगी साहिबा आ गई, उनके स्कैंडल सामने आ गए, मलिक रियाज वाला आ गया, तोशा खाना 1, तोशा खाना 2, गलत है सही है, स्कैंडल्स तो बन गए ना, जो यहाँ पे बनते हैं, हर सियासतदान के ऊपर इस तरह के केस बनते हैं। आज खान साहब उनके सपोर्टर्स कह रहे हैं झूठे केसेस हैं, यही बातें शहीद बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ और जरदारी करते रहे। इसका मतलब है कि पीटीआई को अभी एक लंबा सफर जो है वो तय करना है इस लेवल तक आने। मेरे ख्याल से लंबा सफर भी तय करना, शायद वो कर भी रहे, उनके कारकुन तो करें। देखें, उनको दाद तो देनी चाहिए जो उनके नौजवान रियल सपोर्टर्स हैं। मैं ये अपॉर्चुनिस्ट आईएसएफ के, हाँ आईएसएफ के भी है, सीएम केपी। अब ये इस तरह के जेन्युइन लोग हैं जो कि ऑनेस्टली मैं समझता हूं कि काबिल तहसीन है, काबिल दाद है। लेकिन जो लीडर्स हैं वो तो हर जगह से गायब हो जाते हैं। डी चौक क्या हो, अडियाला क्या हो, वो दिखाई नहीं देते। अब आपको पता है कि आप जो बताया, आपको कितने एमएनएज है पीटीआई के? हाँ, मेरे ख्याल से 100-150 एमएनए है। ठीक है, एमपीएस केपी के, पंजाब के, अडियाला बैठे तो होते हैं रोज। देखिए सारे तो नहीं होते ना। हाँ, लेकिन वो हाजिरी लगाते हैं। नहीं, हाजिरी का लगा, रात को रोज लगती है। अडियाला छोड़े, अडियाला तो एक एस्पेक्ट है, दूसरे और एस्पेक्ट है ना। मतलब कौमी असेंबली में कितनी बार वो लाके तो कोई बिल लाते हैं या तहरीक जमा करा, नहीं है वहां पे तो कुछ भी नहीं है ना। वो असेंबली को समझते ही नहीं है। अच्छा, फिर असेंबली को छोड़ दे, फिर मराद भी ले रहे हैं, तनख्वाहें भी ले रहे हैं, केपी में गवर्नमेंट भी ली हुई है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप ये पांव उधर भी रखें उधर भी रखें। अगर तो मैं आपसे जो बात करता कि आइडियोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, मैं जाती तौर पे दाएं बाजू का मुखालिफ हूं, लेकिन मैं जमात इस्लामी जेयूआई की कदर करता हूं क्योंकि उनके पास एक अपना प्रोग्राम है सेल करने को, ठीक है ना। लेकिन वो आइडियोलॉजी की, इमरान खान की आइडियोलॉजी या पीटीआई की क्या है? अभी तो उनकी आइडियोलॉजी है कि 804 को बाहर निकालना है, ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या होगा? रूमी साहब, इस मुल्क में ना पॉपुलर ओपिनियन जो है वो बिकता है। जेल में बंद कर दूंगा, एसी बंद कर दूंगा, टीवी बंद कर दूंगा, ये चीजें बिकती हैं जी। तो अब इस नहीं, लेकिन बात ये ना कि ये आपके
आपको आपके आड़े भी आ जाती हैं ये बातें। जैसे पंजाबी में हम कहते हैं कि वड्डा बोल नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है ना। तो वो कहते हैं वो क्या था, वो जालिब कशे के वो कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में कि आप कह दीजिए कि मैं इनको जेलों में डालूंगा, मैं इनको रुलाऊंगा, मैं इनका ये करूंगा। तो ये सियासत में इसकी एक लाइन होनी चाहिए। आपका कितना से कितना मुखालिफ हो, आप देखिए आपके पड़ोस है हिंदुस्तान, वहां मोदी और कांग्रेस की बड़ी कशमकश है, मोदी ने केस भी बनाए हैं, लेकिन वो एक हद से आगे नहीं जाते। वेरी इंपॉर्टेंट, जेन जी कनेक्ट नहीं कर पा रही पुराने सियासतदान, पुराने धड़ों, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पुराने चेहरों से जी। वो खाली पीटीआई से रिलेट कर पा रही है। पिछले 2 3 4 5 साल का एक्सपीरियंस है ये जी बिल्कुल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का, आपने खुद भी देखा। फ्यूचर क्या है, जेन जी को कैसे इंगेज किया जा सकता है? देखिए मुझे इस बात पे कभी कभी हंसी आती है। अगर तो जेन जी का कोई आइडल या आइडियल हो जेन जी का, तो फिर तो मैं मानूं भी, ठीक है ना। ये जो आर्ग्यूमेंट आप दे रहे हैं, जेन जी का आइडियल एक बूमर है जिसको उन्होंने तख्त पे बिठाया है, बट इट्स ट्रू। हाँ ट्रू, फैक्ट्स। इट इज बूमर की डेफिनेशन है 1964 के बाद, 1964 से पहले जो पैदा हुए हैं वो बूमर कैटेगरी है। लेकिन वो बूमर रोज वर्जिश भी करता है, वो उसने अपने आप को जेन जी बनाया नहीं, है ना, वो देखिए ना- हैंडसम है, वो उस तरह से चीजें प्रोवाइड नहीं करता देखिए है मेरे अपनी ख्याल से personality नहीं, के मेरे अंदर ख्याल से जो उनको बात कनेक्ट करती है ना, 2 3 बातें कनेक्ट करती हैं। तो आपने वर्जिश और स्पोर्ट्स की बात की है, बिल्कुल वो इम्पैक्ट है। दूसरी बात है कि वो कहते हैं ना मैं बदल दूंगा सारा कुछ, पॉपुलिस्ट बयानी है ना। Aggressive. हाँ, कि हम ये निजाम को बदल देंगे। पहले भी वो ये कहते रहे हैं, पहले जो मेरे हम उम्र, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे बहुत से रिश्तेदार भी, वो भी इस बयानिए में अभी तक आपको उसके लगता है शहर कि में। यही कामयाब है? ट्रंप भी तो यही कर रहा है, मोदी भी तो यही देखिए नहीं, मोदी के पास तो दिखाने को कुछ है। उसने इंडिया की इकोनॉमी को कहां से कहां पहुंचा दिया है। इंडिया की इकोनॉमी इस वक्त, इंडिया की जो पर कैपिटा फीकस आमदनी है, वो मोदी के पिछले 14 साल में कई गुना बढ़ी है। मतलब उससे चाय वाला कहना दुरुस्त नहीं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अर्दोआन जो है तुर्की में, आपको पता है कि तुर्की में लोगों की पर कैपिटा इनकम या फीकस आमदनी 4 गुना बढ़ी है उसके दौर में, 4 गुना। जो अर्दोआन जब अगर कोई 10,000 कमाता था, आज वो 40,000 कमाता है। जो 40 कमाता था तो वो 1,60,000 कमाता है। व्हाट अबाउट ट्रंप? ठीक है। और ट्रंप इसलिए फेल हो रहा है, आपने देखा इस वक्त उसकी रेटिंग्स जो है सबसे लो है, क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। उसने कहा था मैं तुम्हें बहुत अमीर कर दूंगा, इतने पैसे होंगे कि आपको समझ जाएगी आप क्या खर्चेंगे। खान साहब भी ये वादे लेके आए, इसलिए अनपॉपुलर हो गए थे। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले उनकी पॉपुलैरिटी नीचे आ गई थी। वो तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, और आपने देखा उसके बाद जो सारा अमेरिकी साजिश और हम कोई गुलाम हैं और ओए बाजवा, ओए फलाना, ओए ये, ओए वो फिर सारा कुछ, फिर इनको गोलियां लग गई। उनकी वो जो कहते हैं वो एक रिप्रेसिव फेज हो गया, फिर जमान पाक हुआ, पुलिस के साथ पेट्रोल बम फेंके गए। तो आपको पता है एक माहौल बन जाता है ना फिर, कि एक हीरो बहादुर खड़ा हुआ है। जेन जी के डिस्कनेक्ट, पहली तो ये बात है कि हमें ये जनरलाइज नहीं करना चाहिए। आपको पता है कि पाकिस्तान में सलमान, नौजवान जिसे यूथ कहते हैं, वो कितने हैं? वो 60 या 64% लोग हैं, ठीक है, 25 करोड़ के। 25 करोड़ के 60% का क्या मतलब हुआ कि वो कोई तकरीबन 12 से 15 करोड़ नौजवान है इस मुल्क में, या यंग लोग हैं जो सोच रहे हैं, जो गुस्से में। अब वो एक जैसे नहीं है। आधे उनमें से जो है वो इलिटरेट है, उनको तालीम नहीं मिली। आधे बेरोजगार हैं, उनको रोजगार नहीं मिला। उनकी पहली ख्वाहिश है कि वो किसी तरह डंकी लगा के यूरोप पहुंच जाए, या उनको कोई दुबई सऊदी का वीजा मिल जाए, उनको रोजगार मिले। आपके ख्याल से वो बयानियों के चक्कर में बिक गए। ट्विटर जो है पाकिस्तान में, वो उसको इस्तेमाल करने वालों की तादाद 2 से 3 मिलियन है, 30 लाख लोग। इतना छोटा सा पूल है, लेकिन यूं लगता है उस पर जाओ तो बस उस पर वहां घमसान का रन पड़ा हुआ है। क्या झगड़े, लड़ाइयां, गाली गलोच वो चल रहे हैं, वो सारा एक बबल में है। और इसलिए हमें ये जनरलाइज नहीं करना चाहिए। जेन जी भी पाकिस्तान की तरह डिवाइडेड है और डाइवर्स है। एक जेनजी है बलूचिस्तान में जो मिसिंग पर्सन्स का रो रही है, जो कह रही है मुझे अपॉर्चुनिटीज कब मिलेंगी। एक जेनजी है जो कि पंजाब के साउथ पंजाब में है, वो कहते हैं मुझे रोजगार चाहिए, मुझे कोई नौकरी दिलवा दे, मेरे घर से सड़क हो, स्कूल हो,
कॉलेज हो, कोई स्किल्स मिल जाए। एक जेंजी है अपर पंजाब की खुशहाल तबकात की जो ज्यादा आपको एक्टिव दिखाई दी, जो अखबारों में मजमून भी लिखती है, इट्स ऑल ओवर। एक ठीक है, एक कराची की जेंजी है, कराची की जेंजी से ही नकीबुल्ला महसूद था जिसको कि कत्ल हो गया, उसके नतीजे में पीटीएम खड़ी हुई। पीटीएम की पॉलिसी तो और है, पीटीएम की पॉलिसी तो पीटीएम तो इमरान खान की सपोर्टर नहीं है, बिल्कुल ठीक है ना। वो जो मारंग बलोच है यकजहती काउंसिल वाली, वो तो इमरान खान की सपोर्टर, वो भी जेंजी है, अब ना भूलें। अमार अली जान जो लाहौर में एक बाई बाजू का लीडर, वो भी जेंजी है, या चलो मिलेनियम कह दो, मिलेनियल कह लो, लेकिन लीड तो कर रहे हैं। लेकिन सपोर्टर्स उसके सब जेंजी हैं, उसके फॉलोअर्स जेंजी हैं, छोटे छोटे बच्चे, मतलब 21 साल के 20 साल के, उससे इंस्पायर होते हैं। क्लाइमेट चेंज की, फिर ये औरत मार्च की जो लड़कियां यंग आती हैं हर साल, उन्होंने वो उनमें बहुत जेंजी हैं। तो एक सा जेंजी नहीं है ये, एक ट्विटर के ऊपर एक खास या सोशल मीडिया के खास एक मुतबादिल दुनिया हमने घर ली है, और उसमें पीटीआई को दाद देनी चाहिए उन्होंने ये कि वो आगे हैं। ठीक है ना। नहीं, क्योंकि वो ज्यादा पुराना, वो उसको यूज करते रहे हैं, वो इस्टेब्लिश्ड है, उनके लोग वॉलंटरीली करते हैं, फिर उनकी टीम्स भी हैं। अब देखिए उनके पास प्रोफेशनल लोग हैं। लेकिन इमरान खान के साथ जमहूरियत का वो जो एक टैग नहीं कर देना, इज इट सो जस्टिफाइड? देखिए अब जमहूरियत का टैग हो जाता था, सलमान उसको वोट है ना उसके पास। अभी 2018 में तो इंजीनियर इलेक्शन थे, उस वक्त तो जनरल फैज ने आरटीएस बंद करके ले आए पावर में, जहांगीर तरीन के जहाज ने पकड़ के इधर पकड़ दकड़ के हो गया। उसके बाद इमरान खान ने अपनी मजीद एक पॉपुलैरिटी बनाई है, उसमें उसको दाद मिलनी चाहिए। उसमें कुछ रोल इसका भी था बहुत ज्यादा, जनरल फैज का, उनके पूरा नेटवर्क था, फैज नेटवर्क जिसे कहा जाता है। मीडिया का भी रोल था, मीडिया में आप जैसे भी माशाल्लाह जो जर्नलिस्ट हैं वो भी बड़े शहर में जिसे कहते हैं ना तब्दीली शुदा थे, तब्दील शुदा थे, तो आप कहते थे जी तब्दीली आ गई है, वाह वाह ये वो, अच्छा। और टीवी एंकर्स बहुत सारे थे, नाम क्या गिनवाएं, कॉलम नवीस बहुत सारे थे, आज भी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत तो खुद पीटीआई ने की ना। पीटीआई का सोशल मीडिया टीम्स जो हैं, उनकी जो सेंट्रल टीम है, उनकी जो सूबाई टीम्स हैं, उनके अंदर जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, फिर ओवरसीज पाकिस्तानीज जो कि ज्यादा एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे। यूट्यूब में पाकिस्तान के जो यूट्यूब चैनल्स है 60% उसको ओवरसीज पाकिस्तानीज देखते हैं, ये डेटा आया था, राइट। कि व्यूअरशिप जो होती है, अगर 1 मिलियन एक वीडियो पे आ रहा है ना, तो उसका यह मतलब है कि उसका 60% वो जद्दा और दुबई और तो यूरोप, इटली, वहां जो बैठे हुए सारे शदाई हैं वो देख रहे हैं। कंक्लूड करते हैं जी, करें। और इस पे मुझे जरा बताते जाएं कि ये जो वंडर बॉय वाली एक थ्योरी आई, ये क्या है, इसकी ये कहाँ से आई और कहाँ गई, और इसकी जरूरत क्या थी? देखिए अब तो उसकी बड़ी तरदीदें आ चुकी हैं, ठीक है ना। उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ नहीं है, वो हुकूमत भी कह रही है गलत है, इसके ऊपर बात नहीं करें, ये झूठ है, फलाना है, 1 पेज है। देखिए आपको मैं ये बात बताऊं कि आज से 1-1.5 साल पहले ये लगता था कि ये हाइब्रिड निज़ाम जो है ना, ये हाइब्रिड निज़ाम जो कि शुरू से ही है, लेकिन 2018 में इसको पक्का किया गया। आज से 1.5-2 साल पहले लग रहा था कि ओहो बड़ा खतरा है, ट्रंप आ रहा था, उन्होंने कहा ट्रंप आते ही फोन करेगा, क्रिसमस के दिन वो ऑर्डर करेगा, आसिम मुनीर खोलो अडियाला। आपने सुनी सब कुछ रिकॉर्ड पे, मैं नहीं बता रहा। और हत्ता कि हमारे सीनियर अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग जो यहाँ पे हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर, तो खैर एक ट्रंप के पॉपुलर बयानिए में आ गए, वो उन्होंने कहा जी वो तो ट्रंप फोन करेगा, एक ट्वीट तो जरूर करेगा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो किसी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी होती है उसे वो इग्नोर, ठीक है। नंबर 2, मैं बहुत सारे सीरियस लोगों से मिला, उन्होंने कहा पाकिस्तान की तो दिवालिया निकल जाएगा, बैंकरप्सी हो जाएगी, आईएमएफ रोक देगा किस्त, आईएमएफ को लेटर लिखे गए कि यहां पे बड़ा ये हो रहा है, जुल्म हो रहा है पीटीआई के साथ, आप बंद करें इमदाद। वहां पे धरना भी हुआ आईएमएफ के बाहर, आप भूल गए, नहीं चला, दूसरा फेल हो गया। तीसरा उन्होंने कहा चलो, मरासला भी तो गया था जी, मरासले भी गए थे, वो जो बिल्कुल लेटर लिखे गए थे केपी के फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, और फोन पे बातें भी हुई थी, हमने रुकवाना प्रोग्राम। तीसरा उन्होंने कहा रेमिटेंस बंद कर दो, जो इटली में, जद्दा में, दुबई में बैठा, उन्होंने कहा पैसे नहीं भेजने इस हुकूमत को। कामयाब तो नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, वो नाकाम हो गया ना, कामयाब क्या, सही सीधी बात करो। ट्रंप नाकाम, दिवालियापन नाकाम, आईएमएफ नाकाम, रेमिटेंस नाकाम। चौथा उन्होंने कहा कि अच्छा अब अंदर से हमारी सपोर्ट है बड़ी, सारे तो अंदर से आपको पता है ना, लॉबिंग, हाँ नहीं, लॉबिंग पैसे लगाए थे उन्होंने, अंदर से मुराद है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, अच्छा, ठीक है। अच्छा। उन्होंने कहा अंदर तो बड़ी हमारी सपोर्ट है, उनका दिल के अंदर, सबके दिल के अंदर इमरान की तस्वीर बसी हुई है, तो चलो
आज जब अगर हमारे उसको पकड़ा मुर्शद को, तो हम जाके तो अटैक करेंगे या हम प्रोटेस्ट करेंगे। इधर कितनी 30-40 जगहों के ऊपर एकदम प्रोटेस्ट करना भी गाइडेड प्लान था। प्लान तो था ऑब्वियसली, लेकिन हमें वीडियो एविडेंस ये है कि जी चलो चलो कोर कमांडर के घर चलो। सब अच्छा, ख्याल ये था कि उस दिन भी अंदर से बगावत हो जाएगी। आई नो ऐसे अल्फाज कहने मुझे पसंद नहीं है, बगावत हो जाएगी। अब ये बहुत सीरियस बात थी, ये सीरियस बात थी। अच्छा, ये नंबर 5 था, ये भी फेल हो गया, बगावत वाला मामला। फिर उसके बाद इंडिया पाकिस्तान की जंग, पहलगाम होता है। उन्होंने कहा जी वो इंडिया तो हमला कर देगा, ये तो लड़ नहीं सकते, ये तो वीगो डालो में पकड़ते हैं हमें, इनका काम तो हमें हम पे गोलियां चलाना है, हमें जेलों में डालना है, ये कहां जंग करेंगे। हाँ, आपने पढ़ा है ये, मैं वर्ड्स रिपीट करो, मेरे वर्ड्स नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। और क्या हुआ कि इत्तेफाक की बात है कि फील्ड मार्शल ने वो जंग जीत ली। वही लोग तारीफें कर ठीक रहे हैं। जिस फील्ड मार्शल को की अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए पूरी कोशिश की गई, वो ना सिर्फ आर्मी चीफ बन गया, वो फील्ड मार्शल बन गया, वो सीडीएफ बन गया, वो ताहयात हो गया, उसको इम्यूनिटी भी मिल गई। तो आप देखें ना, ये मिस कैलकुलेशंस थी, ये 5-6 प्रॉब्लम्स थी जो कि ओवरकम हो गई। हाइब्रिड निजाम सर्वाइव करके और मजबूत हो गया। लेकिन अब उसके पास एक चैलेंज है। आपने शुरू में बात की थी कि आने वाला पाकिस्तान क्या है सलमान। उस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है मईशत। ये बात है। रूमी साहब, आप जैसी शख्सियत सामने बैठी हो तो कोई भी टॉपिक जो है उस पर गुफ्तगू के लिए जो वक्त है वो नाकाफ़ी होता है। हमारा चूंकि एक डेकोरम है, हमने 20-30 मिनट ही बात करनी है अपनी ऑडियंस से, तो आपके वक्त का शुक्रिया। लेकिन एक प्रॉमिस मैं आपसे लूँगा कि आपके साथ आइंदा भी जो है वो नशिस्तें रखेंगे और दीगर जो है वो मौज़ूआत पर बात करेंगे। ज़रूर। आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम। थैंक यू वेरी मच।